हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट इज मोनोपोली। तो इस क्वेश्चन का मतलब है मोनोपोली क्या है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म आया है कमोडिटी। कमोडिटी यानी कि कोई भी गुड्स या सामान या माल आप बोल सकते हैं। तो किसी भी अगर एक कमोडिटी एक गुड्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का यानी कि उस कमोडिटी को बनाने का और उसको बेचने का अगर अधिकार सिर्फ एक प्रोड्यूसर को या कुछ प्रोड्यूसर के ग्रुप को दिया जाएगा तो उसको बोला गया है मोनोपोली। यानी कि समझिए इसको स्टूडेंट्स, मान लीजिए सपोज एक कोई भी कमोडिटी है, कोई भी गुड्स है, जैसे कि मोबाइल है। अगर उस मोबाइल को बनाने का और उसको बेचने का अगर अधिकार यानी कि राइट्स जो है वो किसी एक कंपनी को, एक प्रोड्यूसर को या फिर कुछ प्रोड्यूसर के ग्रुप को दे दिया जाए कि सिर्फ वही लोग ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है, तो हम इसको बोलेंगे मोनोपोली है। यानी कि सिर्फ कुछ लोगों को या किसी एक इंसान को ही ये सिर्फ अधिकार दिया गया है, तो उसी को हम बोलते हैं मोनोपोली कि उसको अधिकार है सिर्फ और किसी को अधिकार नहीं है। तो इस मोनोपोली के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्रोड्यूसर होता है यानी कि उस कमोडिटी को जो बनाने वाला होता है वो अपनी मनमानी करता है, आर्बिट्री यानी कि मनमानी करता है कि उस कमोडिटी की कितनी प्राइस होगी और उसकी क्वालिटी कैसे भी हो वो उसकी मर्जी है। और इसके साथ ही वो गुड्स कब मार्केट में अवेलेबल होगा ये भी उसकी मनमानी रहेगी। यानी कि मोनोपोली के केस में किसी भी गुड्स की कितनी कीमत होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कितनी होगी, वो कब मार्केट में अवेलेबल होगा, इन सब चीजों पे प्रोड्यूसर की मनमानी रहेगी। एंड इसकी वजह से ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सक्सेसफुली कंज्यूमर्स को यानी कि कस्टमर को एक्सप्लॉइट करता है। तो इस मोनोपोली की वजह से ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो मोनोपोली वाले बिजनेस है वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। यानी कि वो कस्टमर से बहुत सारा पैसा यानी कि कमाने के एंगल से उस कमोडिटी को हायर प्राइस पे बेचते हैं और कस्टमर को वो पे करना पड़ता है। तो इस चीज में वो बिजनेसमैन ट्रेडर जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर के यानी कि कस्टमर के हिसाब से काम नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे और प्रोड्यूसर की मर्जी होगी कि वो जैसा भी प्रोडक्ट दे उसकी अगर मार्केट में डिमांड है तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी प्राइस हो, चाहे क्वालिटी थोड़ी बहुत कम भी हो जाए तो भी लोग खरीदने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी या वही प्रोड्यूसर बनाता है। तो कस्टमर को मजबूरी में वो प्रोडक्ट उसी प्रोड्यूसर से खरीदना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।